अभी तो मैं व्यक्तिगत मंगलाचरण करके शुरू करता हूँ और बाद में फिर आपके लिए भी एक छोटा सा मंगलाचरण याद करने के लिए सोचेंगे कि कौन सा मंगलाचरण करके हम रोज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, मैं अपना रेगुलर जो मंगलाचरण है वो शुरू करके प्रारंभ करते हैं। जय सर्वज्ञ लोक लौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लीक जो सर्व विषेखे, चहुदरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम, दर्पण जे में प्रकाश नाश मल कर्म महातम, परमेष्टि पांचों परम मंगलकारी लोक में, मैं नमो मन वचन तन तिय लाय, आनंद सो द्योतोक में। देखो, सामान्य श्रावकाचार, दो प्रकार के आचरण होते हैं। एक तो होता है श्रावकों का और एक होता है मुनियों का। तो अब इसमें जैसे कि शब्द आया सामान्य, तो सामान्य श्रावकाचार, सामान्य शब्द के अपोजिट क्या होता है? विशेष। तो विशेष श्रावकाचार भी होता है ना, अपने आप ही शब्द में ही गर्भित है ना। सामान्य के अपोजिट है विशेष। तो सामान्य श्रावकाचार क्या है और विशेष श्रावकाचार क्या है? पहले तो अपन सामान्य शब्द का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सामान्य तो बोलते हैं अपन कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सामान्य को? कॉमन। कॉमन मतलब जो सबको करने योग्य है, एवरीथिंग एवरीवन शुड डू, इसको बोलते हैं सामान्य। लिखना हो परिभाषा, लिखते जाओ शब्दों में, आपकी शायद आखिर में परीक्षा भी होगी ना। सामान्य किसे कहते हैं? जो सबको करने योग्य है उसे सामान्य कहते हैं। आपको शॉर्ट में लिखने की आदत डालनी है। सामान्य इज इक्वल टू सबके करने योग्य। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य की परिभाषा। विशेष, जो विशिष्ट जनों को करने योग्य उसे विशेष श्रावकाचार कहेंगे। तो श्रावकाचार शब्द अब आ गया। अभी तो हमने सामान्य और विशेष की परिभाषा समझी। अब श्रावकाचार किसे कहते हैं, है ना। तो इसके लिए इसी में ग्रंथ में ही पूरी की पूरी बात देंगे और उसके अनुसार अपन समझेंगे कि श्रावकाचार किसे कहना है, तो उसके अनुसार समझेंगे। तो उसके अनुसार इसमें भी जो लाइन आवश्यक है वो बता दूंगा। अभी सामान्य रूप से लिख सकते हैं। पहले श्रावकाचार के पहले हमें शब्द समझना जरूरी है। श्रावक किसे कहना है ना, श्रावक। अब ये नया शब्द है, बहुत सारे किस किस को नहीं पता श्रावक किसे कहते हैं, किसको पता नहीं है श्रावक किसे कहते हैं। और जो बाकी के नहीं उठाएंगे उनको पूछ सकता हूँ मैं कि श्रावक किसे पता है, उनको ये हो जाएगा ना। तो किसको पता नहीं है? हाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिनको पता है पहले उनसे पूछ लें, फिर मैं बताऊंगा ही। हाँ भाई, श्रावक किसे कहते हैं बताओ, आर जाओ। जो जिनको आता है, इसमें कुछ गड़बड़ भी। इन्होंने बोला विवेकवान और फिर ज्ञानवान और क्रियावान। कहाँ गड़बड़ हो गई? हाँ, ज्ञानवान की जगह क्या चाहिए? श्र, व और क, तीन शब्द है। देखो, याद करने का तरीका भी, बैठ जाओ। अच्छा किया, प्रयास अच्छा है। देखो, श्र, व और क। तो श्र शब्द से लेना है श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? अब ये प्रश्न नया आएगा, लेकिन अभी तो पहले श्रावक की लिख लेते हैं अपन। श्रा व क। तो श्र से लेना श्रद्धावान, व से लेना विवेकवान। वान मतलब समझते हो ना, वाला। श्रद्धावान मतलब श्रद्धा वाला, विवेकवान विवेक वाला। और तीसरा क से लेना है क्रिया, क्रियावान। क्रियावान मतलब क्रिया करने वाला। तीन शब्द से अर्थ आ गया श्रावक किसे कहना। तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, तीन चीजें चाहिए। अब इसे क्लियर कट शब्द श्रद्धावान बोला तो श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? कौन सी श्रद्धा रखनी चाहिए साहब?
किस प्रकार की श्रद्धा रखनी चाहिए? ये प्रश्न आया ना, आपने श्रद्धावान बोला, तो हम तो श्रद्धा रखते हैं कि सब कुछ जो कुछ है, एवरीथिंग इज हेल्थ, देह ही सब कुछ है। बचपन में बच्चों को अपन क्या सिखाते हैं? अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो और अच्छे से हेल्थी बनो, खूब पढ़ाई करो, आगे पीछे तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएंगे, सर्विस अच्छी मिल जाएगी और तुम सुखी हो जाओ। इससे आगे कुछ नहीं सिखाते ना हम, यही सिखाते हैं जनरल पब्लिक सामान्य रूप में। अभी सामान्य श्रावकाचार्य समझ रहे, तो सामान्य मनुष्य गति में यही सिखाया जाता है, जैन अजैन सभी पे अच्छे से खाओ, क्योंकि सामान्य रूप से यही समझा जाता है श्रद्धा में कि शरीर इज इक्वल टू मैं कौन हूँ। तो हम लोग सब क्या मानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ। शरीर दिखता है ना, बचपन से दिखता है, पैदाइशी दिखता है ना, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। तकलीफ होती है तो दुखी होते हैं, अच्छा रहता है तो सुखी होते हैं। तो शरीर के हिसाब से श्रद्धा की जाती है कि मैं शरीर हूँ। लेकिन यहाँ श्रद्धा जैन दर्शन में और असलियत में, वस्तु स्वरूप में दो चीज़ें हैं। एक तो जैन धर्म है इसलिए हम बता रहे हैं, और दूसरा ये कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। जैन नहीं हो आप, अजैन हो या कोई भी धर्म के क्यों ना हो, वस्तु स्वरूप क्या है कि भाई एक्चुअल में क्या है, शरीर अपना है या नहीं है। बाल बोध पाठशाला वगैरह, पाठमाला वगैरह में या बाल पोथी में वो पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना, मैं जीव हूँ, और फिर शरीर जीव नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर जानता है ना, जीव अजीव का पाठ है ना उसमें। तो अब श्रद्धा क्या करना है कि मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ, इसकी श्रद्धा करना है। तो अनादि से अपन को जैसे जैसे जिस पर्याय में जन्म लेते हैं, उस पर्याय में बिना सिखाए श्रद्धा अपने आप मैं यही हूँ ऐसा हो जाता है। जैसे अभी अपन मनुष्य शरीर में हैं तो हम मनुष्य को अपना मान रहे हैं। कबूतर आएंगे अभी इधर चावल खाने, सुबह आते हैं, अभी नहीं आते। तो कबूतर अपने आप को कबूतर मानता है, शेर अपने आप को शेर मानता है, इल्ली अपने आप को इल्ली मानती है। दो गति के जीव तो हमें साथ में दिखते हैं, मनुष्य और तिर्यंच साथ में रहते हैं। तिर्यंचों के बिना मनुष्यों का जीवन नहीं चलता है ना, मनुष्य और मनुष्यों के बिना तिर्यंचों का चलता है। इसलिए चलता है कि जो तीन लोक में मध्यम लोक है ना, मध्य लोक, इसमें 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, और बाकी के असंख्यात तो द्वीप हैं, उसमें सिर्फ तिर्यंच ही तिर्यंच है। अब तिर्यंच में भी वो जो छोटे छोटे से बैक्टीरिया, वायरस, इल्लियाँ, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय है ना, ये सब मनुष्य गति के साथ साथ चलते रहते हैं। अभी अपना ये सब प्रकरण इसमें आ रहा है इसलिए कि पहला ही आपको अष्टमूल गुण पढ़ाया जाएगा, और अष्टमूल गुण में हम बोलेंगे कि शराब की एक बूंद, मध्यमास मधु त्याग कराएंगे ना, तो इसमें आपको इसमें गाथा दी है, उसकी श्लोक दिया हुआ है कि शराब की एक बूंद में इतने बैक्टीरिया कहो या जीव हैं कि वे अगर बड़े हो जाएंगे तो संपूर्ण 3 लोक में व्याप्त हो जाएंगे, अपने को रहने की जगह नहीं मिलेगी, वही एक बूंद वाले जीव रह जाएंगे। ये है पोजीशन छोटे जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, छोटे छोटे जीव। तो वह 10 जीवों की बात हो रही होगी। देखो अब आपको थोड़ी थोड़ी सी श्रावकाचार की बातें भी साइंस के आलोक में भी बताते जाएंगे। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मॉडर्न एलोपैथी की भी कुछ पढ़ाई हमको कराई जाती है। हम लोग BA MS होते हैं, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब सर्जरी जो चलती है ना, तो वो टोटली एलोपैथिक वाली सर्जरी, आयुर्वेद में कुछ कुछ सिखाते हैं। 2 ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, एक हर्निया और एक हाइड्रोसिल, बाकी कुछ नहीं सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जानकारी मॉडर्न साइंस, एलोपैथी वगैरह से बता सकते हैं। दूसरा, मैं एक कोर्स चलाता हूँ सेल्फ आरोग्यम नाम से, और इसमें मैं जैन पद्धति से अहिंसक चिकित्सा पद्धति पढ़ाता हूँ लोगों को। हर संडे को उसकी 8 बजे शाम को क्लास चलती है, एडमिशन होते हैं, उसमें 3000 रुपये फीस रहती है उसकी, और वो लोग उसमें पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उसमें भी हम अहिंसक पद्धति से बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा या आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियों से स्वास्थ्य रक्षा पढ़ाते हैं। तो मेरे पास में इसका पूरा मटेरियल है कि भाई किस तरह से हमारे जीवन में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तिर्यंचों को खा खा के लोग, एलोपैथी वाले अभक्ष्य का ही मेडिसिन बनती है, उनकी जिलेटिन होता है। जिलेटिन इज बोन पाउडर,
बोन से बना हुआ पाउडर होता है, जिलेटिन चमड़ी से बना हुआ होता है, जानवरों के अंग से बना हुआ होता है। तो मद्य मांस मधु, इसमें हम बहुत सी चीज़ें साक्षात नहीं खाते हैं। भाई हम मांस कोई नहीं खाता, जैनी कभी सपने में भी नहीं खाता है, कभी हमें सपने में भी नहीं दिखता है कि हम कभी खून पिएंगे या मांस खाएंगे। मधु मतलब शहद तो बहुत सारे लोगों के खान पान में आ जाता है, तो इसलिए भी हमें जानना जरूरी है कि छोटे जीव क्या हैं। तो अभी अपनी बात चल रही है किसकी, श्रद्धावान की चल रही है। तो उसमें शरीर अपना मानना, इसका नाम है मिथ्या श्रद्धा, और शरीर को अपना नहीं मानना, पराया मानना, इसका नाम है सम्यक श्रद्धा। सरल सरल परिभाषा बना रहे हैं आपको, श्रद्धावान की डिटेल बता रहा हूँ मैं। अब शरीर को अपना मानने के कारण क्या करते हैं, हम शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमारे खान पान में शरीर को पुष्टिकारक चीज़ें हम खाने पीने में लेते हैं। अब वो पुष्टिकारक चीज़ें जो होती है वो 3 प्रकार की आ जाती है। एक होती है वेजिटेरियन, दूसरी होती है नॉन वेजिटेरियन जिसे हम कहेंगे शाकाहार और मांसाहार, और तीसरा होता है मिक्स, उभय दोनों के हिसाब से। भाई कॉर्निवोरस, एम्फीवीरस ऐसे होते हैं ना, एम्फीवायरस वगैरह। हाँ क्या होते हैं बताओ, एक जन बताओ। हाँ हर्बीवोरस, फिर ओमनीवोरस, फिर कार्निवोरस। तो अपने मनुष्यों में शाका और मांसाहार और मिश्राहार कहते हैं उसे। अब वर्तमान में जो चलते हैं ना एक्चुअली वो वीगन वाले चलते हैं। शाकाहार में भी 2 भेद कर देंगे कि जो जानवरों से निर्मित दूध वगैरह भी नहीं लेना चाहते हैं वो उनको वीगन में लेते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। अभी अपना प्रयोजन चल रहा है कि भाई शरीर अपना माना, शरीर अपना माना तो शरीर के लिए सबसे बड़ी नेसेसिटी है आहार, और वह आहार की मुख्यता से पूरा का पूरा श्रावकाचार चलता है। अपने जो अष्टमूल गुण हैं वो आहार डिपेंडेंट अष्टमूल गुण बताएंगे। 40 श्रावकाचार ग्रंथ हैं, लिखते जाओ, साइड में नोट्स बना रहे हैं ना, टोटल आपको इसी में है सब, इसमें आएगा 40 श्रावकाचार ग्रंथ हैं लगभग अभी अवेलेबल में। 40 श्रावकाचार ग्रंथ में से अधिकांश ग्रंथों में 8 मूल गुण बताए हैं, वो आहार पे आधारित बताए हैं, ईटिंग हैबिट्स के ऊपर कि क्या खाते हैं हम। तो उसमें सब जगह क्या दिए हैं 8 मूल गुणों में, 3 मकार का त्याग और 5 औदुंबर फलों का त्याग। ये 8 मूल गुण आप साधारण रूप में सभी जानते हैं, है ना, यही मालूम है। तो अभी हम धीरे धीरे डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन अभी श्रद्धा के लिए हम बता रहे हैं कि श्रद्धा कैसी बिगड़ती और बनती है। हमें अनादि से जिस पर्याय में गए उसमें शरीर मिला तो हम शरीर के सुख दुख का ही अभ्यास करते हैं, अन्य कुछ नहीं करते, ये जानते हैं। आत्मा तो हमें जैन दर्शन में आने के बाद या आस्तिक दर्शन, जो आत्मा को मानते हैं वे आस्तिक दर्शन है, और जो आत्मा को नहीं जानते मानते हैं वे नास्तिक दर्शन है। लेकिन इस परिभाषा को नहीं स्वीकार करके वेदांती या हिंदू मत या वेदवादी जो है वो बोलते हैं कि जो ईश्वर को कर्ता मानते वो आस्तिक हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते, उनको कर्ता नहीं मानते, वे नास्तिक हैं। तो आपके भगवान कर्ता हैं या नहीं हैं? आपके भगवान भक्तों को कुछ देते हैं कि नहीं देते? तो आप लोग ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को कर्ता नहीं मानते ना। आपके भगवान महावीर ये सब सामने 5 तीर्थंकर हैं, तो इसमें ये कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं मानते, तो बोले आप लोग नास्तिक हैं। तो नास्तिक मत 3 है, कौन से? जैन, बौद्ध और चार्वाक। असलियत में चार्वाक मत नास्तिक है एक्चुअली, जो ईश्वर को भी नहीं मानता और आत्मा को भी नहीं मानता। हम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, ठीक है ना। तो अब इसमें कर्ता नहीं मानने के कारण जो पद्धति है कि भाई जो कुछ है शरीर है, तो अब शरीर ही सब कुछ है और आत्मा को भी स्वीकार नहीं करते, तो चार्वाक मत जैसा जीवन का प्रसंग आता है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, यावत जीवेत शतम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। ये वाला श्लोक नहीं मालूम, अभी नहीं हुआ। हाँ, चार्वाक मत वाले ये जानते हैं
कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी भी पियो, क्योंकि पुनरागमनम कुतः, इस पर्याय के मरने के बाद में पुनरागमन अर्थात फिर से जन्म नहीं होने वाला है। कौन पकड़ेगा? आप कर्जा लेकर मर गए तो हम थोड़ी आपको दूसरी गति में पकड़ेंगे। तो ये चार्वाक मत की मान्यता है। वो बोलता है कि 5 महाभूत के माध्यम से ये शरीर बन गया, और शरीर बन गया और शरीर मरने के बाद नथिंग, कुछ नहीं है। हमें याद है क्या हम पिछले भाव में कौन थे? नहीं है ना? किसी को याद है कि भाई मैं कौन था? यद्यपि बहुत सारे आपको यूट्यूब पे डालोगे ना पुनर्जन्म वाले, बहुत सारे वो मिल जाएंगे वीडियोस कि भाई वो बता रहा है कि मैं ऐसा था और इस तरह वेरीफाई किया तो ऐसा मालूम भी पड़ा। तो आत्मा की सत्ता नहीं स्वीकार करने वाले बहुत सारे मत होते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैंने हिंदी में बता दिया, उसका संस्कृत में है, यावत् जीवे शतम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हिंदी वाला बताऊं? जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घृत पियो, घृत या घी पियो, देह के जाने पर पुनरागमन नहीं है। इसे ऐसा कर दो, इसे चुकाना है कर्जा, देह जाने पर पुनरागमन नहीं है। इस तरह से बना लो इसे, क्योंकि वो कर्जा क्यों लेना चाह रहे हैं कि कर्जा हमें वापिस करना ही नहीं है, या तो इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, क्योंकि हमें देह के जाने के बाद किसे चुकाना है कर्जा? क्योंकि पुनरागमन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, या पुनरागमन नहीं है। पुनरागमन ठीक है, पद्य बना लो आप लोग, ठीक है? हो गया, लिख लिया? क्या नाम तुम्हारा? विशुद्धि। हाँ, तो इस तरह से ये पद्धति, ये ऐसा है कि चार्वाक नाम से कोई अपना कॉलम नहीं भरता है। पूरे भारतीय जनगणना हो गई ना, ये मान्यता में चलते हैं, श्रद्धा में चलता है। श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं ना, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावकाचार शब्द का अर्थ करेंगे अभी। तो श्रावक के इसमें आया श्रद्धा, श्रद्धा के इसमें यह आया कि शरीर सब कुछ है ना? तो अब हम बता रहे हैं कि भाई शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर सो मैं नहीं हूँ, आत्मा को जानने वाली वस्तु व्यवस्था है। एक तो है हम जैन है इसलिए पढ़ना, और दूसरा है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है इसलिए पढ़ना। तो हम कहते हैं कि तुम अगर कुल क्रम से जैन में जन्म लिया इसलिए जैन धर्म पाल रहे हो तो सच्चे जैनी नहीं हो। सच्चा जैनी वह है जो सब धर्मों को समझ करके और जैन धर्म सच्चा है यह समझ करके अंगीकार करे, या इस तरह समझे कि वस्तु व्यवस्था कैसी है, ये लोग क्या है, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ये यहाँ पर तिर्यंच दिखते हैं, अनेक अनेक चीज़ें दिखती है, इसके ऊपर जो सोच समझ के उसके अनुसार अपनी मान्यता करे उसे बोलते वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु स्वभाव के अनुसार उसने मान्यता की तो वो कहलाता है धार्मिक। तो अब आपको श्रद्धा के लिए परिभाषा लिखनी है, तो इसमें लिखो मान्यता को श्रद्धा कहते हैं, ठीक है? मान्यता को श्रद्धा कहते हैं। विपरीत मान्यता को मिथ्या श्रद्धा, सम्यक या सच्ची मान्यता को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। तो श्रावकाचार में श्रद्धा का क्या अर्थ है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए श्रावकाचार कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? जर्नानी योग का है। अनुयोग कितने होते हैं? चारों अनुयोगों के नाम आते सबको? तो पश्चात अनुयोग कौन से और प्रथमानुयोग कौन से? प्रथम के बाद में वो है ना सापेक्ष शब्द पश्चात। प्रथम मतलब पहले और पश्चात मतलब बाद में। तो पश्चात अनुयोग शब्द है क्या कोई? नहीं है भाई। हम जो बाकी के अनुयोगों को प्रथम शब्द से क्या बोलते हो कि प्रथम मतलब अव्युत्पन्न, जिसको किंचित भी जानकारी नहीं है, कुछ रुचि नहीं है। सबसे पहले आपको दादी नानी ने कहानियाँ सुनाई होगी कि बेटा देख ये तूने चींटी मारी ना, भाई अन्यमती क्या सिखाते? गिर गया लड़का तो क्या बोलते हैं? देख देख चींटी मर गई, देख कितनी सारी चींटी मार दी तूने, और उसको बोलते हैं तू बलवान। और हम जैन लोग होते हैं क्या बोलते हैं? देख गिर गया
बेटा तूने पूर्व में किसी को गिराया होगा, तूने पाप किया था ना, देख तेरा पाप खिल गया। ऐसे बोलने वाले भी रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। तो तू गिर गया तो तूने कुछ गलत किया था इसलिए गिरा, तू दीदी को परेशान करता था इसलिए तू गिर गया। ऐसे उसको बोलने के घर के लिए बोलते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब जो पाप पुण्य मानते हैं वो एक ही चीज में इस तरह से बिहेव करते हैं कि शुभ उपयोग वाला उपदेश देंगे, और दूसरा कि भाई अशुभ उपयोग वाला कि देख तेरे गिरने से देख कितनी चींटी मर गई, देख तू बहादुर कैसे चींटी मर गई, ऐसा करके पापोपयोग करने का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं श्रद्धावान और तो सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा, तो इसमें यह समझना है कि उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता को मिथ्या श्रद्धा कह रहे हैं। तो शरीर को अपना मानना ये विपरीत श्रद्धा है, और शरीर को शरीर रूप जड़ मानना, अपना नहीं मानना, ये सम्यक श्रद्धा है। अब जो अपना श्रावकाचार है वो इसी पे आधारित है कि शरीर वह मेरा स्वरूप नहीं है। तो इसलिए चारों अनुयोगों में, चरणानुयोग में जब तक शरीर है तब तक वह उसकी उचित संभाल चाहिए, क्योंकि इसी शरीर से हमें तप करना है, इसी शरीर से संयम करना है, इसी शरीर में आत्मा रहेगी, तभी तो इसे शरीर कहा जा रहा है, नहीं तो मुर्दा कहा जाता। तो इसलिए इस शरीर को अन्याय अनिति अभक्ष त्याग करके टिकाना, इसका नाम है श्रावकाचार। अभी साधारण बोलिए, अभी मैं इसको लिखा देता हूँ बाद में। अभी तो आपने क्या लिखा है? विपरीत मान्यता, सच्ची मान्यता। तो अपने को सच्ची मान्यता करनी, विपरीत मान्यता छोड़नी है। तो यहाँ पर जो मान्यता सच्ची और झूठी बता रहे हैं, तो वहाँ पर चरणानुयोग की मान्यता लेनी पड़ती है, और उसके लिए आपको एक गाथा याद करनी है रत्नकरंड श्रावकाचार की, और उसमें वह सम्यक श्रद्धा किसे कहते हैं वह वाली गाथा है। श्रद्धा वो है ना, श्रद्धानम परमार्थानाम त्रिमूढ़ आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। किसको आती है? बहुत सारे लोगों को आती है। रत्नकरण श्रावकाचार पहले पढ़ा है, चलो अच्छी बात है, और बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। तो ये वाली गाथा है, ये चरणानुयोग के सम्यक दर्शन की परिभाषा है। सम्यक दर्शन भी अलग अलग प्रकार से प्ररूपित किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर इस गाथा को हमें, गाथा तो नहीं, इसे श्लोक कहेंगे, संस्कृत में है ना ये। देखो गाथा और श्लोक के अर्थ को आप समझ लो। प्राकृत में जो रचनाएं होती है उन्हें कहते हैं गाथा, जैसे समय सार वगैरह, ये प्राकृत के ग्रंथ हैं। और रत्नकरण श्रावकाचार में जो श्लोक है वे संस्कृत में है। संस्कृत की जो पद्यमय रचना है उसे श्लोक कहते हैं, और प्राकृत की पद्यमय रचना को गाथा कहते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखना हमेशा, आगे फ्यूचर में काम में आएगा आपके पूरे 5 साल। ठीक है, तो अब इसमें आपको सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा के लिए गाथा लिखनी है। कल से एक बैग वो व्हाइट बोर्ड भी रख लेना, यहाँ पर आ जाएगा ना, आ जाओ, और उस पर ये गाथा लिखवा लेना, और ये कल सब लोग लिख करके याद करना, फिर व्यवस्थित शुद्ध लिखवा लेना। ठीक है, श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। फिर एक एक शब्द का अर्थ भी मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पर श्रद्धावान शब्द में ये श्रद्धावान लेना है कि हम किसके श्रद्धावानी है? आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त मतलब देव, आगम मतलब शास्त्र, तपोभृत मतलब गुरु। इनकी श्रद्धा करने का नाम है सम्यक दर्शन। अब इनकी श्रद्धा करना मतलब इनकी बातों को मानना। आपने वो पढ़ा होगा ना, शरण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? एक जन बताओ। हाँ बताओ। हाँ, सहारा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा दी ना फिर। शरण सहारे को कहते हैं। तो सहारा मतलब क्या होता है? माता को पुत्र का सहारा है, या छोटे छोटे बच्चों को माता का सहारा होता है। हाँ बोलो। सच्चे देव शास्त्रों के आश्रय से श्रद्धा करना वही सहारा, उनकी सहारा। नहीं, उसके आगे लाइन में दिया ना, सहारे को स्पष्टीकरण किया। क्या दिया है स्पष्टीकरण? उस चत्तारी शरणम वाले पाठ में। नहीं, ये भी भाव भाषण वाली परिभाषा है, हमें शाब्दिक परिभाषा चाहिए। शरण सहारे को कहते हैं,
उन्होंने बतलाए हुए मार्ग पे चलने को शरण या सहारा कहते हैं, ऐसा लिखा उसमें। उन्होंने बतलाए हुए मार्ग पे चलना, भाई हमने आपका सहारा लिया। बालक ने पिता की उंगली पकड़ी और वो छोटा सा बालक जा रहा है, तो जैसे जैसे पिताजी जाएंगे ना, अब उंगली छोड़ दी थोड़ी देर चलने के बाद, बोले गरम गरम मौसम थोड़ा गर्म है, पसीना आएगा, उंगली छोड़ दी, तो भी वह पिता का सहारे चल रहा है ना। तो जैसे उसके पिताजी उधर से गए इधर से गए, या माँ के सहारे चल रहा है। बहुत से बार ऐसा होता है कि माँ बेटी प्रवचन में, बालक खेल रहे बाहर, लेकिन नज़र रहती है कि जैसी माँ उठी वैसी आ जाता है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने को सहारा या शरण कहते हैं। तो ये श्रावकाचार जो हमें बताया ना, ये आप्त आगम तपोवृत्ति या देव शास्त्र गुरु के निमित्त से बताई हुई बात पे चलना, इसे कहते हैं श्रावकाचार को पालना। क्या लिखना है इसकी, लिखो, ऐसे लिखो। पहले तो अभी गाथा तो आपको शुद्ध, तो श्लोक बाद में देख करके बताएंगे कल। तो अभी तो ये लिखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने को शरण या सहारा कहते हैं। उस बात की श्रद्धा, उनके बताए हुए मार्ग की श्रद्धा करने को सम्यक श्रद्धा कहते हैं। ऐसे उनके बताए हुए मार्ग की श्रद्धा करने को सम्यक श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धावान शब्द में आवश्यक है। जैसा देवशास्त्र गुरु ने बताया वैसी श्रद्धा करने को सम्यक श्रद्धा कहेंगे। उनके बताए हुए मार्ग की श्रद्धा करने को सम्यक श्रद्धा कहते हैं। क्या लिखा, पढ़ो। सच्चे देव शास्त्री गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने को शरण या सहारा कहते हैं। उनके बताए हुए मार्ग की श्रद्धा करने को सम्यक श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, सही है ना। तो ये हो गया अपना श्रद्धावान का विवेचन। तो अभी मैं ये इसमें जो बता रहा था वो अब पूरा श्रावकाचार इसी में से चलेगा कि भाई हम आलू में अनंत निगोदिया जीव देख रहे हैं। किसने बताए? माइक्रोस्कोप में तो नहीं दिखे। प्याज की स्लाइस लेते हैं, 10th पास की होगी ना जिन्होंने साइंस में, तो उसमें अल्ट्रा वो वायलेट डालते हैं ना, और फिर उसमें अपन सेल्स काउंट करते हैं। हम कहते हैं कि ये सेल्स ही जीव है। वनस्पति का एक जीव सेल्स जाति के होते हैं, और 2 इंद्रियादय त्रसः है ना, द्विंद्रियादय त्रसा सूत्र है ना, त्रसंती इति त्रसः, जो हलन चलन करेंगे उन्हें त्रस कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हलन चलन करने वाले त्रस जीव होते हैं। ठीक है ना। तो अब जो लोग पूछेंगे आपसे कि मांस खाने में और पेड़ पौधे के पत्ते या फल खाने में भी, वो पेड़ भी तो जीव बोलते हो तुम जैन लोग, तो मांस को भी जीव बोल रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है? तो आपको उत्तर दे के आना चाहिए कि पेड़ पौधे के पत्ते को लो आप, या लौकी ली, लौकी या कोई भी पत्ता लो, तो उसमें अपन ऐसा थोड़ी बोलते कि ये इसका मुंह है, ये इसका पेट है, ये इसके हाथ हैं, ये पैर है, ऐसा थोड़ी बोलते अपन। लेकिन समझ लो 2 इंद्रिय इल्ली, लट को ली, तो अपन लट को देख के बोलते देखो देखो ये इस तरफ आ गई, इसका मुंह इस तरफ है, ये इसका लंबा लंबा बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। और इसके और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे से पैर भी होते, बहुत सारी इल्लियों में बहुत सारी पेट के बरी रहती है। तो उनके शरीर को रप्चर करने के बाद में खून जैसा या सफ़ेद सफ़ेद रस जैसा कुछ ना कुछ निकलता है, तो बॉडी में उनके रस रक्त आदि होते हैं। इसको हम जैन दर्शन की परिभाषा में बोलते हैं, जिनमें आंगोपांग और संवहनन नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उसे द्वि इंद्रियादि रस कहते हैं। लिख लो, ये परिभाषा आपको कोई सिखाएगा नहीं, कि बहुत गुम्मट सार के आधार से और कर्णानी योग के आधार से, कि जिनमें आंगोपांग और संवहनन नाम कर्म का उदय पाया जाता है। आंगोपांग किसे कहते हैं? ये आंग है अपने दोनों हाथ, नलया बाहु या तहा, नियम्ब पुट्टी उरो या सीसो या देहे अट्ठेवधु अंगाई, देहे से उवंगाई। ये 2 हाथ, 2 पैर, पीठ
नितंब और उर मतलब ये छाती और शीश, ये 8 अंग हैं। और ये आँख कान नाक, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, आँख कान नाक, ये सब ये उपांग हैं। उंगलियां उपांग हैं और हाथ अंग हैं, इस तरह से। तो आंगोपांग नाम का एक नाम कर्म होता है जिससे इनकी हमारी फॉर्मेशन होती है। उस नाम कर्म का आंगोपांग नाम कर्म और संवनन नाम कर्म, संवनन मतलब शरीर के स्नायुओं की, हड्डियों की, ढांचे की स्ट्रक्चरिंग होना, उसे बोलते हैं संवनन नाम कर्म। सम के ऊपर स के ऊपर बिंदी और ह न संवनन नाम कर्म, जिसके वज्र वृषभ नाराज संवनन हो, वो मोक्ष जाने की क्षमता रखता है, 7वें नरक जाने की क्षमता रखता है। और फिर ऐसे नाराज, अर्धनाराज, फिर बाद में कीलित और फिर असंप्राप्त सुपाटिका, पहला वज्र नाराज की। तो इस तरह से 6 संवनन होते हैं जिनमें आंगोपांग और संवनन पाया जाता है, उन्हें कहते हैं त्रस। इल्ली में संवनन है, असंप्राप्त सुपाटिका। इल्ली का मुंह है, इल्ली के पेट है, इल्ली के पिछला हिस्सा भी है। लेकिन कोई पेड़ के पत्ते को देख के कभी ऐसा लगता है क्या ये इसका मुंह है, ये इसका पेट है, ये इसके पैर है, या ऐसा कुछ नहीं लगता ना। या लौकी देख के ऐसा लगता है क्या इस लौकी का मुंह कौन सा, पेट कौन सा, कुछ नहीं लगता है। तो इसलिए एक वनस्पति खाने में और एक इल्ली खाने में, या चींटी खाने में, या मच्छर खाने में, या फिर पंचेंद्रिय जीव बकरा या जो भी मेंढक या जो भी खाते हैं लोग, बकरे का मांस या जिसका भी मांस खाते हैं, तो वह खाने में अपने आप अंतर है या नहीं है। पत्ता खाने में कोई लगता है कुछ पाप हो रहा है या कुछ हिंसा हो रही है, वो तो हम आगम से जानते हैं कि उसमें अनंत जीव होते हैं। अगर पत्ता वो किस तरह का हो वो भी बताएंगे आपको, तो उसमें वह आगम से हमने जीव जाने। लेकिन इसके तो आंखों से दिख रहे हैं कि इल्ली हिल रही है, चींटी चल रही है। अच्छा, आपको ये भी एक लिख लो छोटी सी परिभाषा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में अंतर क्या है? जो पेट के बल या छाती के बल चलते उन्हें 2 इंद्रिय बोलते हैं। इल्ली कैसे चलती है? पेट के सहारे चलती है, छाती के सहारे चलती है। बहुत से ऐसे कीड़े देखोगे ना, केचुए को देखा कि केचुआ, अर्थवर्म, तो वो ऐसे पेट के बल चलेगा, सरक सरक के चलेगा। ये प्रायः वाली परिभाषा। द्विइंद्रिय चलेगा पेट के बल या छाती के बल। 3 इंद्रिय चलेगा कैसा? चींटी के पैर होते हैं, लेफ्ट राइट करके कदम ताल चल के करने वाले होते हैं 3 इंद्रिय। और 4 इंद्रिय होते हैं वो कुछ उड़ने की क्षमता रखते हैं। भौरा है, मच्छर है, उड़ते हुए कीड़े हैं, ये जमीन पे भी चलेंगे और कुछ उड़ना भी जानते हैं, लाइट के कीड़े हो जाते हैं। तो क्या अंतर है? 2 इंद्रिय वाला पेट या सीने के बल चलता है, 3 इंद्रिय वाला रेंग के चलता है, रेंगना बोलते हैं ना हिंदी में, रेंग कर। और 4 इंद्रिय वाला कुछ उड़ने की क्षमता रखता है, उड़ के चलता है। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का भी अंतर आपको बता दिया, ठीक है। तो एकेंद्रिय में आंगोपांग और संवनन नाम कर्म नहीं होता, इसलिए एकेंद्रिय के शरीर को मांस नहीं बोलते हैं। मांस किसे कहते हैं? जिसमें आंगोपांग और हाँ, जिसमें आंगोपांग और संवनन होता है, ऐसे जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। इसलिए पत्ता खाना मांसाहार नहीं है। कोई आलू खा रहा है तो भी मांसाहार नहीं है। आलू में मांस का दोष थोड़ी है, आलू में अनंत काय का दोष है, वो भी आपको सिखाएंगे अभी। सामान्य श्रावकाचार्य में अपना जैसे जैसे प्रवेश हो रहा है, आपको इसमें होमवर्क साथ में रहेगा हमेशा। वो होमवर्क ऐसा रहेगा कि आपको कुछ पेज पढ़ के आना पड़ेंगे, इसलिए कि ये अपने टोटल पेजेस हैं इसके 92 है, हाँ 92 ही है बराबर। इसमें एक लाइन अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो कोई मतलब नहीं है, और ऐसे प्रैक्टिकली सुनाऊं आपको कि किसमें किस तरह है, तो वो ज़रा इंटरेस्टिंग भी बनेगा और आपको नई जानकारी भी मिलेगी। और इसी को बोलते आधुनिक श्रावकाचार। मैंने खुद ने पुस्तक लिखी है, वर्तमान में जीव दया पालन या वर्तमान में श्रावकाचार पालन, जैसे 2 नाम दिए उसके। और वो लगभग 28,000 कॉपीज उसकी पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो चुकी है, और आपको भी 3-4 दिन बाद देंगे।
जब आपको उसकी पढ़ने की योग्यता, उसमें आधुनिक शैली में कि भाई आजकल हमारा सब खाना पीना किस तरह से पुराने स्टाइल में चलता था वो अलग चलता था। अब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, अब हम अलग प्रकार से ग्लासेस में लेते हैं, अब हम औरों का पिए या नहीं पिए, या हम किस प्रकार से आज के शैली में लैट्रिन बाथरूम की स्टाइल बदल गई तो कैसे श्रावकाचार पालें। तो आज की जीवन शैली का उसमें हमने वर्णन किया है, मैंने खुद ने लिखी है आदरणीय कल्पना बहन जी के निर्देशन में। कल्पना बहन जी यहाँ पर पहले रहती थी और खूब चरणानुयोग का मर्मज्ञ और श्रावकाचार पालने में बहुत शिरोमणि हैं। उनसे वह पंडित रविंद्र जी की उनकी आज्ञा से उन्होंने वो भी उस संबंध में मार्गदर्शक रहे। तो ये दोनों चरणानुयोग के हमारे आइकॉन हैं। और तीसरे सुमत जी भाई साहब, सुमत प्रकाश जी भी चरणानुयोग का काफ़ी अच्छा अभ्यास रखते हैं और पूरा पालन करते हैं। तो इनके इनके सलाह के अनुसार और इनके मार्गदर्शन के अनुसार हमने लिखा है। अपना क्या 3 बजे तक है ना, 2-3 मिनट और है ना। तो अभी श्रद्धावान हो गया, अब विवेकवान का अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, श्रद्धा मतलब समझ गए ना, देवशास्त्र गुरु ने बताया उसका नाम श्रद्धा। चरणानुयोग की परिभाषा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी श्रद्धा ही है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें चरणानुयोग की परिभाषा चाहिए। कल सब लोग वो रत्नकरण श्रावकाचार से वो श्लोक लिख के लाएंगे। आप वो श्रद्धानाम परमार्थानाम आपकागम तपोभृताम वाली, ये वाली परिभाषा वाली श्लोक लिख के लाना। और आर्जो ब्लैक बोर्ड इस पे व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देगा। ठीक है, तो एक तो ये करना है। दूसरा, आज हमने ये समझ लिया सम्यक श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा किसे कहना। तीसरा, हमने समझा भेद स्थावर में एकेंद्रिय मतलब ये वनस्पति के शरीर को मांस क्यों नहीं कहते। प्रश्न पूछा जाएगा कल, आपसे पूछेंगे हम कि वनस्पति के शरीर को मांस क्यों नहीं कहते, पेड़ के शरीर को मांस क्यों नहीं कहते। कोई बोलेगा तुम लोग गेहूँ खाते हो और हम इधर एक सुअर मार के खा लेते हैं, तो दोनों ही पापी हैं। तो उसको तुम कैसे उत्तर दोगे। तो उसको समझाना होता है भाई सुअर का शरीर मांस होता है। अब मांस की क्या स्पेशलिटी होती है, कैसे उसमें पूरे समय जीव होते हैं, आमास्वापी, बकवास्वापी, पच्यमानास्वापी, निरंतर भवती जीवा, उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती है। वो सब चीज़ें गाथाओं के साथ आपको पक्का करा देंगे, तो कोई आपको उल्टा पुल्टा नहीं कर पाएगा कि बोलेंगे जैसे तुम गेहूँ खाते वैसे हम ये खाते, दोनों ही एक से हो गए, अपन दोनों ही जीव खा रहे हैं। अरे नहीं भाई, एकेंद्रीय के द्रव्य प्राण कम है और पंचेंद्रिय के द्रव्य प्राण ज्यादा हैं। तिक्काले चतुपाणा, तिक्काल चतुपाण द्रव्य संग्रह तो पढ़ के आए होंगे ना। तो क्या है, किसको आती है गाथा, तिक्काले चतुपाणा। हाँ बोलो, हाँ आर्जव के बाद वाला, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल आयु बाण पाणु है। लेकिन ये जो है ना एकेंद्रिय में 4 के 4 ही है और ये 4 के 10 हो जाते हैं पंचेंद्रिय में, क्योंकि बल 3 मिल जाते हैं उसको और इंद्रिया 5 मिल जाती है। इसलिए तो ये एक एक पढ़ती है। द्विंद्रिय से डायरेक्ट 2 पढ़ती है, 4 के बाद 6 है, 5 वाला कोई नहीं है ना। द्विंद्रिय के 6 प्राण होते हैं और एकेंद्रिय के 4 ही होते हैं। तो ये प्राणों की संख्या के अनुसार चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, जानना देखने की शक्ति प्रकट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक पत्ते को मारने में जितना पाप है उससे कई गुना पाप एक इल्ली को मारने में है। इसलिए हम एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे, क्योंकि उसमें पाप कम है। एक्सेप्ट कि भाई हम पाप कर रहे हैं, लेकिन वो अशक्यानुष्ठान वाले लेवल पे है। और कुछ कुछ तो बिल्कुल जीव ही नहीं होते। गेहूँ अगर सूखा हुआ हो, जब तक गेहूँ गीला है, पेड़ में चिपका है, हरा कलर का है, उसे क्या बोलते हैं, ज्वारे। गेहूँ गीला रहता है तो, है ना। नहीं, ज्वार तो एक अलग हुआ है, फूड है ही, जवारे जवारे बोलते हैं ना। मराठी में ओम्बई, मराठी वाले कितने हैं इसमें, 3 4 5 6, अरे वाह बहुत सारे हैं। ओम्बई बोलते हैं ना, मराठी में ओम्बई बोलते हैं। उसको सेक के खाते हैं लोग, टेस्टी लगती है वो भी। हरे गेहूं को खाते हैं। वो जब तक है उसमें तब तक सचित्र है, जीव है। बाद में पर्टिकुलर स्टेज के बाद गेहूं सूख जाता है और येलो कलर का हो जाता है और उसमें से झड़ जाता है, सूख जाते हैं ना प्लांट, तब उसमें एक भी जीव नहीं है। दाल है, गीली है, जब तक प्लांट में है तब तक वो जीव है। और जैसे ही वो सूख के दाना हो गया, चना बन गया, चना बन करके और सूख के और उसमें से निकल गया झड़ के, तो उसमें कोई जीव नहीं है। तो इसलिए हमें जब हमें ये लोग जो साइंस वाले पूछते हैं ना कि यू आर ईटिंग ये जीव करके,
तो बता दो कि भाई इसमें जीव नहीं है, सूखे हुए में। लेकिन ये जो हरित काय खाते हैं ना हम, लौकी, गिलकी, तुरई, अष्टमी को क्यों नहीं खाते? कि हम चाहते हैं कि भाई उसके निमित्त से हिंसा नहीं हो, तो इसलिए हम अष्टमी चौदस को हरि का त्याग करते हैं, धीरे धीरे पूरी छोड़ना चाहते हैं। ऐसे कोई आदमी का नाम जानते हैं आप कि जिसने पूरे जीवन भर हरि नहीं खाई और फिर भी स्वस्थ है? हाँ, अपने जो ज्ञानानंद श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है ना, श्रावकाचार में ज्ञानानंद श्रावकाचार ग्रंथ है, जिसके रचयिता है ब्रह्मचारी रायमल्ल जी। इन्होंने 23 साल की उम्र में आजीवन हरित काय छोड़ दिया था और पूरे जीवन भर 91 ईयर्स तक रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, कभी कोई औषधि की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारी साइकोलॉजी है कि हम सोच रहे हैं कि यार हरी नहीं खाएंगे तो विटामिन ए हरी पत्ता भाजी में मिलता है और विटामिन B12 ये सब सीरियल्स फलियों में मिलता है, तो हम जिएंगे कैसे? करें नहीं, आराम से शरीर अपने आप ही गेन कर लेता है, दूसरी चीज़ों में से मिल जाते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि वनस्पति का ही खाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अपन को अनेक अनेक एंगल से आपको बहुत सारी जानकारी हम देंगे। आपको स्वास्थ्य के संबंध से भी हम समझा देंगे कि भाई छोड़ने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा। अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं खाने पीने की चीज़ों के, और इसलिए मेरी तो 4 पुस्तकें हैं। एक तो बता दिया आपको, दूसरी पुस्तक है अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार। तो इसमें हमने बताया कि जैन पद्धति से हम श्रावकाचार के आलोक में जो खाते हैं उसमें सब विटामिन प्रोटीन सब मिल जाते हैं। तीसरी पुस्तक है अहिंसक स्वस्थ जीवन, तो उसमें हम मूवमेंट्स करने वाली चीज़ों से, एक्यूप्रेशर वगैरह से किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं उसका वर्णन है। और ये एक पुस्तक है अहिंसक ये स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, तो उसमें हमने आयुर्वेदिक और घरेलू मसालों के ऐसे नुस्खे दिए जिसमें अपना जैन श्रावकाचार पूरा सुरक्षित रह सकता है। तो जैन श्रावकाचार के आलोक में मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट साइंस का हो, प्राचीन साइंस, और तीसरा अपना मुख्य जो है कौन सा विज्ञान है? ये वीतराग विज्ञान, साइंस बोल रहे हैं ना अभी तो, वीतराग साइंस। तो ये सब के आलोक में आपको जानकारी दी जाएगी और 7 दिन अपने सेशन चलेंगे और लास्ट में भी परीक्षा होनी है आपकी। तो ये नोट्स आप अच्छे से बनाते जाओ, और जो अच्छे से नोट्स बनाएगा उसको पुरस्कृत भी यहाँ पर करते ही है। तो डायरी में सिस्टमेटिक लिखते जाना, और कहीं शंका हो तो पूछो। मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू उनको देता हूँ जो मुझसे प्रश्न पूछते हैं। विनम्रता से पूछना और कुतर्क नहीं करना, तर्क युक्त पूछना। कुतर्क मतलब क्रॉस क्वेश्चन करना, बिना मतलब ये कुछ भी ऐसे टाइम पास कर देना, तो अपना कोर्स चलाना है। तो ये सब नियम अपनी क्लास में रहेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी और सब अच्छे रिसर्च और विद प्रूफ मिलेगी, आगम के आलोक में भी और साइंस के आलोक में भी। तो इस सामान्य श्रावकाचार में आप ऐसे पक्के हो जाओगे कि आपको कोई हिला डुला नहीं सकेगा। इतनी मजबूती से इसको अपन प्रस्तुत करके समझ लेंगे। अभी अपना समय हो गया है, कल के लेक्चर में विशेष चर्चा इसके आधार से आएगी। कल के लिए आपको पढ़ के आना है। देखो पेज नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है अपना सामान्य श्रावकाचार, 9 नंबर से शुरू हो रही बुक, ठीक है ना। प्राथमिक पृष्ठभूमि करके दिया है इनने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सब परिभाषाएं वगैरह सब शुरू कर दी। 10 पेज से लेकर 17 पेज तक इन्होंने अष्टमूल गुणों का वर्णन किया है। इन 10 से 17 पेजों का डिटेल, और इसमें 18, 19 में भी यही दिया है, 20 में भी मूल गुण का ही दिया है, और फिर बाद में 24 तक जो दिया है अष्टमूल गुणों के बारे में दिया है। 9 से लेके 24 पेज तक आपको ये कल इसके बेस पे मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, रीडिंग करना है। कोई इसमें क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। इसमें एक्चुअली उन्होंने सब पूरे जितने भी श्रावकाचार ग्रंथों के उनके श्लोक उद्धृत करके दे दिए कि भाई इसमें ये बताया, इसमें मध्यमास मधुत्याग बताया, तो उसको बोल करके मतलब 4-5 पेज तो आपके लिए 1 सेकंड में पढ़ने हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा है क्या इसमें। श्लोक नहीं भी पढ़ो तो भी आप आगे पढ़ सकते हो। तो 10 से लेकर के 24 पेज तक आप पढ़ के आ जाना साधारण रूप में, और मैं अपने रूप में स्पेशल रूप में जो आवश्यक होगा वो बता दूंगा। बोलो महावीर भगवान की जय। हाँ, इसको बंद कर दो।